तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बताने वाले हैं आप सभी को क्लास, देखो यहाँ पे क्लास 10th का मैथ चैप्टर का, ठीक है, अलजबरा का, मतलब अलजबरा में से द्विघात समीकरण में से प्रश्न नंबर 1, ठीक है। और ये क्या है, 4.2 प्रश्नावली है, ठीक है। 4.2 प्रश्नावली 4.1 में था ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन जो कि दे रखा था ऐसे, और उसमें पता करना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो वो तो सिंपल था, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बट ये वाला जो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है उनको हल कैसे करें, ठीक है। तो देखो हम ये बताने वाले 4.2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तो प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अभी और हम करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमें जैसे ये दे रखा है, अब हमें इसे सॉल्व कैसे करें। देखो x स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 10 है तो बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब तो यहाँ पे इसका गुणा 1 10 आएगा। अब हमें इसको तोड़ना है। यहाँ पे देखो इसको हम x स्क्वायर लिखते हैं और फिर हम इसे तोड़ते हैं। 10 को इस तरह तोड़ो कि जब हम लोग गुणा करें तो 10 आना चाहिए। जैसे देखो 5 दूना 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे पहले ये वाला थोड़ा गुप्त में समझो, ठीक है। अब देखो इस 10 को हमें इस तरह करना है, क्या करना है, गुणा करने पे 10 आना चाहिए। मतलब 10 है यहाँ पे 2 होता तो 12 20 हो जाता। अब यहाँ पे इसका गुणा होता, ठीक है। अब यहाँ पे 10 को इस तरह डिवाइड करना, मतलब इस तरह इसका डिवाइड करना है कि ये गुणा करने पे 10 आए, 5 दूनी 10 आए, और जब इसे हम जोड़े और घटाएं तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझो, जब जोड़े या घटाएं उसको हम लोग 5 और 2 को तो 3 आना चाहिए, और इसका गुणा करें तो 10 आना चाहिए। तो बस इस तरह हमने तोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5x और फिर प्लस यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस 2x फिर माइनस 10, ठीक है, बराबर 0। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। x यहाँ पे कॉमन लेते हैं, फिर x अंदर हो गया, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमें, फिर 5 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग का कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। फिर यहाँ पे x माइनस 5 बराबर जो 0 है तो 0 रहेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसे हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 5 है और यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग इसे इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 5 है, एक आया है, और एक x बराबर माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। तो हमें अब इसको क्या करना है, इसका और इसका ऐसे देखो हम लोग गुणा कर देते हैं। गुणा इसका होगा, ठीक है, इसका गुणा होगा तो 12 आएगा, ठीक है। अब 12 को हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि गुणा करने पे तो आए, इस 12 को इस तरह हम लोग करना है, मतलब कि ये 4 मतलब वो करना है। तो जो गुणा करने पे 12 आया और प्लस माइनस करने पे 1 आया चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो x है तो यानी कि यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, कुछ और नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 4x माइनस 3x, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस 6 है तो 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे x कॉमन हम लोग करेंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे x नहीं 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। 2 कॉमन करेंगे 2x, और फिर यहाँ पे अंदर x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस के साथ क्या कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे, ठीक है। फिर अंदर x आ गया और फिर अंदर प्लस है ना तो प्लस रहेगा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा। अब इसे लिख लेते हैं x प्लस 2 बराबर, और यहाँ पे ये 2x माइनस 3। तो बस ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया है। अब देखो, अब हम लोग इसे देखो, अब इसको क्या करते हैं, x बराबर माइनस 2, और यहाँ पे ये x बराबर 3/2 वहाँ पे जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, इधर फिर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी को इतना अच्छा लगा होगा, सॉल्व बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलो इसी के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे कठिन और हार्ड क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो इसका होता है यहाँ पे नंबर और ये इसका गुणा होता है, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे √2 का गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 10 को, अब 10 आ गया इसका नंबर, तो 10 को हमें इस तरह डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आए, ठीक है।
तो इसे हम लोग अगर जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। √2 x², यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस है सब ना, तो +5x और +2x और +5√2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे x को कॉमन करेंगे और √2x रहेगा, सॉरी 2x रहेगा, यहाँ पे +5 रहेगा। देखो x को हम लोग कॉमन किए हैं, तो इसका जब ये गुणा होगा इसमें तो यही आएगा। ठीक है, 2x², यहाँ पे 2x है प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 है ना, 2x है तो यहाँ पे √2 कॉमन करते हैं और √2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें देखो यहाँ पे 5x ले आए हैं 5 और यहाँ पे x है तो इसका गुणा होगा तो 5x होगा, कॉमन किए हैं सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √2x और √2 तो इसका गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, √2 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, √ के बाहर है x। ठीक है, और यहाँ पे 5 यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे 5√2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 0 तो 0 है ही है। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं √2x + 5 और फिर ये x प्लस इतना। ठीक है, इतना है। अब इसे हम लोग कर लेते हैं, इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे ओ। तो यहाँ पे x क्या कहते हैं, √2x बराबर -5 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -5/√2 पहले का, और यहाँ पे x बराबर -√2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग ने लास्ट में ज्ञात किया है इसको और इसको। ठीक है, सभी क्वेश्चन के जो, तो ये होता है इस क्वेश्चन का मूल, द्विघात समीकरण का मूल यही होता है। ठीक है, द्विघात का मूल होता है। ठीक है, तो इसका मूल है पहला है 5/√2 और दूसरा है -√ इतना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इसका मूल है। तो ये क्वेश्चन में क्या आता है, इतने का, यहाँ पे क्वेश्चन यही है ना, इतने का मूल बताओ। ठीक है, मूल बताओ, ऐसे बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करके बताना है और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे बेहतरीन वीडियो देखने के लिए।